राजधानी दिल्ली में न जाने कितने आरडब्ल्यू की टीम हो गई, लेकिन मधु बिहार के आरडब्ल्यू की टीम की तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि यह टीम लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहता है। और एक बार फिर आज इसकी तत्परता की कहानी को देखने को मिला, जब नजफगढ़ जोन के कमिश्नर प्रदीप कुमार खुद मधु बिहार का आधिकारिक दौरा करने पहुंचे। इससे पहले भी कई बार आरडब्ल्यू की टीम के साथ नजफगढ़ जोन के कमिश्नर को बखूबी देखा गया है, लेकिन मधु बिहार में सफाई व्यवस्था को देखते हुए आरडब्ल्यू की टीम लगातार कमिश्नर से आधिकारिक दौरे की बात कर रही थी ताकि वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कुछ कूड़ेदानों को हटाने का प्रबंध करें। इस क्रम में मधु बिहार से आरडब्ल्यू टीम के अध्यक्ष रणवीर सिंह सोलंकी ने लगातार मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से आदर्श अपार्टमेंट यानी पालम ड्रेनेज के साथ में खाली पड़े स्थानों पर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा तो कुछ नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा मलबा डाला जा रहा है, जिसका सीधा असर मधु बिहार की सफाई और सौंदर्य व्यवस्था पर पड़ रहा था। इसी को देखते हुए आज नगर निगम के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मधु बिहार वार्ड का दौरा किया और जिसके बाद उन सभी सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। दौरे के विषय में बताने की कोशिश करें, क्या क्या बात हुई, क्या क्या समस्याएं दिखी। आज का जो दौरा था ये रूटीन दौरा था, जो कि डेली हर वार्ड में एक वार्ड का दौरा करते हैं सुबह पूरी टीम के साथ। तो आज इस मधु बिहार वार्ड का दौरा था। इसमें जो भी समस्याएं थी, सफाई को मेजरली समस्या जो है सफाई को लेके है, सीएनडी वेस्ट है, तो उससे संबंधित जो भी पॉइंट मिले हैं उसके लिए टीम को इंस्ट्रक्शन दे दी है और आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। दिखा आपने स्कूल के बाहर की मधु बिहार की स्थितियां हमेशा थोड़ी सी दयनीय रही है। मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ। आपने देखा होगा मधु बिहार से लेकर के राजापुरी के तिरंगा चौक तक तमाम दोनों साइड से पार्किंग लग जाती हैं और काफी समस्याएं होती हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कोई मूवमेंट होगा, कोई हमारे साथ मिलकर आप उस पर काम करें, लेकिन अभी और एक अब तो और हो गया कि मधु बिहार के ठीक टी पॉइंट पे ही एक शोरूम बन गया नया सा, जमा तमाम गाड़ियां खड़ी होती, पूरा जो पार्किंग है वो कब्जा ले लिया उन लोगों ने, सर्विस रोड को कब्जा में ले लिया। सर, कैसी स्थितियां बनी रहेंगी? नहीं, इसके लिए एमसीडी तो अपना काम करेगी, लेकिन उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको तो अप्रोच करना चाहिए और हम उसके लिए ड्राइव चलाएंगे। अभी दिवाली के बाद वो ड्राइव करेंगे क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, तो ड्राइव के दिवाली के बाद उन सबको अगर कुछ जरूरत पड़ी तो कुछ गाड़ियों को वहाँ से उठाएंगे। सर, नया क्या होने वाला है इस दिवाली? एमसीडी के कमिश्नर होने के नाते आप लोगों को क्या कहेंगे कि चलिए दिवाली आपकी अच्छी हो, इसके लिए हम ये करने जा रहे हैं? दिवाली अच्छी यही कि मेन फोकस सैनिटेशन पे ही है, तो सफाई मुक्त करना है, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है। और दूसरा ये कि अब जो मेन फोकस है वो सेग्रीगेशन पे है, जो ड्राई और वेट वेस्ट है वो सब अलग अलग करें। हमने कुछ कॉलोनी को जीरो वेस्ट भी किया, द्वारका में 10 कॉलोनी को जीरो वेस्ट कर दिया। उन कॉलोनी का कूड़ा जो है एमसीडी के पास नहीं आता है, हमारे ढलाव पे नहीं जाता है और वो वेट कंपोस्टिंग अपनी सोसाइटी में करते हैं। तो हमारा सभी नागरिक से, रेजिडेंट से ये वो निवेदन करते हैं यहाँ के मधु बिहार कि आप अपने आरडब्ल्यू को, अपनी कॉलोनी को, सोसाइटी को जीरो वेस्ट करें। उसके लिए एमसीडी बेनिफिट भी देती है, उसके लिए 5% के जो भी डेवलपमेंटल वर्क है वो कराए जाएंगे। इसके अलावा सहभागिता स्कीम है, जिसमें अगर आपके एरिया के अगर 90% लोग हाउस टैक्स पे कर रहे हैं तो उस टोटल हाउस टैक्स का जो 10% जो वैल्यू होएगी उसके डेवलपमेंटल वर्क आप जैसा बोलेंगे, वहाँ के आरडब्ल्यू जैसा बोलेंगे वैसा काम एमसीडी कराएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट रणवीर सिंह सोलंकी ने भी कहा कि आज मधु बिहार के विकास कार्यों में जिस तरह से नगर निगम के उपायुक्त और नगर निगम के तमाम अधिकारी अपना सहयोग दे रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। क्षेत्र मधु बिहार वार्ड में आज डीसी साहब का दौरा था, जो कि तिरंगा चौक से चले हैं। जो मेन समस्या हमें डीसी साहब को अवगत कराया था, जो सेक्टर 3 पॉकेट 16 है, जो पालम ड्रेन से जो रोड बना है अभी नया और जो मधु बिहार वासियों के लिए जो खोला गया है, उसके ऊपर ये कंट्रैक्टर खड़े हुए थे कूड़ा का। उसकी शिकायत डीसी साहब को किया था, उसकी वीडियो बना के दिया था और लिखित में दिया था। तो डीसी साहब ने बोला भैया स्पेशल यही समस्या, और एक जो पालम ड्रेन के ऊपर दाएं बाएं कूड़ा जो डाल जाते हैं, एमसीडी की गाड़ी डाली थी, वो भी बताया। तो उपायुक्त जी ने हैंड टू हैंड उसका समाधान किया। तो मैं पूरी मधु बिहार आरडब्ल्यू की तरफ से उपायुक्त साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं महीने में एक राउंड ऐसे लगाएंगे तो जो हमारे क्षेत्र की गलियां जो कमियां होंगी हम उनको बताते रहेंगे, उनको अवगत कराते रहेंगे और वे समाधान करते रहेंगे। सबसे मेन समस्या मधु बिहार के जो 7 ब्लॉक हैं उनके अंदर एक नाला जो बना हुआ है वो DSIIDC के माध्यम से 6 साल बना था पहले, उसका आज तक सफाई नहीं हुई है। तो अभी DSIIDC के चीफ इंजीनियर को भी हमें लेटर लिखा है, इधर उपायुक्त महोदय को भी हमने
लेटर लिखा है और इन्होंने भी अब आश्वासन दिया कि भाई मैं इसको जल्दी साफ कराऊंगा। सबसे एक बात, और दूसरी जो अपने पालम ड्रेन के ऊपर जो गेट लगे, जो आए दिन कूड़ा डाल के जाते हैं, यहाँ दिल्ली नगर निगम की तरफ से भाई यहाँ एक बोर्ड लगाया जाए ताकि आपको कूड़ा नहीं डाले, नहीं तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी साफ सफाई कर रहे हैं और RW भी हमारी मधु विहार वार्ड की 7 ब्लॉकों की बहुत ज़्यादा जागरूक जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से निस्वार्थ भाव से अगर काम कर रही है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, और RWA तन मन से हर तरह से अगर सहयोग कर रही है हर विभागों का, चाहे उसके अंदर दिल्ली नगर निगम है, चाहे जल बोर्ड है, चाहे DSI DC है। आज अगर सरकारी स्कूल में मधु विहार के माए हैं, मैं तो उपायुक्त साहब का और इनके पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिवाली से पहले नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा मधु विहार के सौंदर्यकरण को लेकर के कई कदम उठाए जा रहे हैं। देखना गौरतलब होगा कि इन सभी कदमों का कारगर परिणाम क्या होता है और मधु विहार के स्थानीय निवासी इसका स्वागत कैसे करते हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।